देख रहे स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्पेशल रिपोर्ट का आज हम स्पेशल एडिशन लेकर आए हैं। कोरोना का दूसरा काल, जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से तांडव मचा रही है, रोज 1.25 लाख के पार केस जा रहे हैं, उससे तो यही कहेंगे ये कोरोना का दूसरा काल चल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से थर्राया देश। क्या फिर से लॉकडाउन की नौबत आ रही है? क्या वैक्सीन और वैक्सीन को लेकर उम्मीद हम सब रखें कि बीमारी का अंत होगा? मास्क ही दवा है। इन तमाम संदेश के साथ एक बहुत बड़ा पैनल आज तक पर हमारे साथ जुड़ेगा। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, जो कि पूर्व वैज्ञानिक है आईसीएमआर के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर असीम अंसारी, हेड ऑफ केमिकल बायोलॉजी, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजय नारायण, कार्डियोलॉजिस्ट है सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लंदन के। डॉक्टर अमितेश आनंद, वैज्ञानिक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर विपिन पुरी, वीसी है केजीएमयू लखनऊ के। ये सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। आप समझ रहे हैं, पूरे विश्व से हमने तमाम बड़े डॉक्टर्स को, वैज्ञानिकों को एक साथ किया है ताकि जानकारी की कमी की वजह से हम इस पूरे मामले को ना समझ पाए, ऐसी दिक्कत ना हो। बने रहिए आप सभी हमारे साथ। मैं फौरन लौट रही हूं आपके पास। लेकिन कोरोना का ये दूसरा काल चल रहा है और देश में लोग डरे हुए हैं। अप्रैल का महीना शुरू हुआ है अभी, और ये चौथी बार है जब 1 लाख के पार केसेस देश में आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर इसलिए भी डरा रही है क्योंकि अब तो डॉक्टर्स भी धड़ल्ले से पॉजिटिव हो रहे हैं। आप सोचिए, ऐसे डॉक्टर्स जिन्होंने वैक्सीन भी ली हुई है वो भी पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में लोगों में एक डर है। आज उसी डर को दूर करेंगे, लेकिन यह भी अच्छे से समझ लीजिए कि मास्क जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग, जिसे हम कहते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग, दूर रहना एक दूसरे से बहुत जरूरी है, वरना कहीं लॉकडाउन की नौबत फिर से ना आए। हम सबको संभल कर रहना। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी। हर दिन कोरोना की सुनामी भारत में दहशत बढ़ा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,31,968 नए केस। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 780 लोगों की मौत। देश में कुल एक्टिव केस 9,69,608 पहुंचे। देश में कोरोना से अब तक कुल मौतें 1,67,642। देश में अब तक 9,43,34,262 लोगों का टीकाकरण। हर रोज कोरोना नया रिकॉर्ड बना रहा है। लाख, 1.25 लाख और फिर 1.25 लाख के भी आगे। समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना कहां जाकर रुकेगा। दूसरी लहर में पीक कब आएगा और कितने केस वाला पीक आएगा? पिछले 4 दिनों में कोरोना का मीटर जिस तरह से लाख के ऊपर ही भाग रहा है, उसे देखकर पता नहीं लग रहा है कि ये कहां जाकर रुकेगा। 4 अप्रैल 2021 1,03,794 कोरोना केस। 7 अप्रैल 2021 1,15,736 कोरोना केस। 8 अप्रैल 2021 1,26,265 कोरोना केस। 9 अप्रैल 2021 1,31,968 नए कोरोना केस। देश में कोरोना की दूसरी लहर घातक होती जा रही है। ज्यादातर अस्पतालों के आईसीयू बेड फुल हो गए हैं। वैक्सीन लगवाने को लेकर भी लोग बहुत जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह जनता खुद है। लोगों ने मास्क और 2 गज की दूरी के नियम को मानना छोड़ दिया। इस समय मरीज बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मरीजों में डॉक्टरों की भी संख्या अच्छी खासी है। एम्स के 22 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। 22 डॉक्टरों में से 25% डॉक्टरों ने वैक्सीन ली थी। गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर भी कोरोना से संक्रमित। आखिर वैक्सीन लेने वाले डॉक्टरों को क्यों हो रहा है कोरोना? हम आपको एक खास जानकारी दे दें। अभी तक देश में सिर्फ 5 से 6% लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यह सबसे बड़ी गलतफहमी है कि वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद किसी को कोरोना नहीं होगा। ये सही नहीं है। वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के बाद ही हमारे शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनती है। लेकिन लोग वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद पार्टी कर रहे हैं। पूरे देश में मास्क,
और 2 गज दूरी को लेकर सतर्कता कम हुई है। इससे हालात बिगड़ रहे हैं। 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को तुरंत वैक्सीन लगवानी चाहिए। आज तक इस बीमारी के साथ मुश्किल यह है कि हम और आप तो थक गए, हमें लगा कब तक बचेंगे, शायद हम थोड़ा ढीलमुल रवैया अपनाने लगे, लेकिन ये बीमारी सतर्क है। और देखिए इसीलिए परिस्थितियां किस तरह से हो रही हैं। 3 हफ्ते का रिकॉर्ड हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल यही है कि ये घड़ी संभलने का है, ये घड़ी ऐसा है जब 3 हफ्तों का रिकॉर्ड हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 11 से 17 मार्च 1.65 लाख 907 मौतें, 18 से 24 मार्च के बीच का आंकड़ा देखिए कैसे ये ग्राफ बढ़ता चला गया है। लगभग 2.25 लाख मामले और 1320 मौतें। अब देखिए जब आप 25 से 30 मार्च के बीच में पहुंचे तो 4.25 लाख हुआ और वहां पर 1977 मौतें हुई और अब लगभग 6.25 लाख केसेस, 3460 मौतें हुई हैं 1 से 7 अप्रैल के बीच। मैं आपके साथ डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर जी शुरू करना चाहती हूं। ये आंकड़े देखकर हर कोई परेशान है और हर कोई ऐसा है जिसके आसपास में अब केसेस आ रहे हैं, तो शायद एक लोगों में डर भी है। लेकिन सवाल यह है कि ये परिस्थिति क्यों बनी, इस परिस्थिति को रोकने के लिए क्या करना होगा। तीसरी बात, क्या लॉकडाउन की नौबत आ गई है? वैक्सीन पर मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगी। डॉक्टर रमन, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो तो सोचना हमारे लिए जरूरी बनेगा, लेकिन पैनिक होना या डरना इससे कुछ फायदा होगा क्या? कुछ फायदा होना नहीं है। हमको एक समझना है कि ये इसमें 2 चीजों के ऊपर बार बार लोग बोल रहे हैं। या तो वो वेरिएंट के ऊपर बोलते हैं, वेरिएंट आया होगा इसलिए तेजी से फैल रहा होगा। शायद वो इतना ज्यादा वेरिएंट की वजह से बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का हमने पालन करना कम किया। हम देखते हैं कि जहां तक जो शादियां हो रही थी उसमें लोग भरपूर ज्वाइन कर रहे थे। ये सब लोगों को ऐसे लग रहा था कि कोरोना शायद चले गया, क्योंकि सारी दुनिया जब बोल रही थी कि फर्स्ट वेव में इंडिया ने बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल किया और आजू बाजू कहीं किसी को कोरोना नहीं दिख रहा था, तो उनको लगा कि शायद कोरोना चले गया, क्यों कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करूं। मुझे एक लगता है कि वो संख्या से बिल्कुल नहीं डरना है। डरे तो हम बिल्कुल कुछ कर नहीं पाएंगे। हमको नाकाम समझेंगे, लेकिन सारी चीजें तो हमारी हाथ में है कि हमने आज भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन 95% पॉपुलेशन ने करने का सोचा, तो हम अभी भी ये सेकंड वेव को रोकने में काफी कामयाब हो सकेंगे। अब इसके लिए सरकार जो कदम उठा रही है वो तो आपको याद दिलाने के लिए उठा रही है कि हम पार्शियल लॉकडाउन कर सकते हैं। अब ये पार्शियल लॉकडाउन की परिस्थिति अगर हमको टालना है तो हमको सबसे पहले हमको खुद को सुधरना पड़ेगा। हमको सारे लोगों को साथ में लेके लोगों ने अपने आप को अपने हेल्थ के लिए जिम्मेवार समझना है। आप अगर स्वस्थ रहे तो आपकी फैमिली भी स्वस्थ रहेगी। आप अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तो आपके फैमिली को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सिर्फ आपके फैमिली तक आप सीमित मत रहिए, आपके पहचानत वाले हैं सब लोगों को हमने बोलना ही है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना इस टाइम पे बहुत जरूरी बन गया है। ये अगर हम करें और उसके साथ में जिन जिन लोगों को वैक्सीन के लिए जो एलिजिबल है उनको वैक्सीन लेने को अगर हम कहें तो शायद हम अच्छे ढंग से इसको निगोशिएट कर सकते हैं। सिर्फ मेरा कहना एक ही है, डर के मारे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हमको डर जो लग रहा है उससे कुछ सीखना है। क्या सीखना है? हमको थोड़ा बदलाव लाना जरूरी है। लॉकडाउन पहले टाइम पे हो चुका था, वो इसलिए हुआ कि वो इम्पोर्टेड इन्फेक्शन था, इसलिए हम सारे देश में वो इन्फेक्शन फैले ना, इसके लिए हमने वो लॉकडाउन लगाया था। लेकिन वो लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी हमने देखा फर्स्ट वेव रही। अब वो फर्स्ट वेव होने के बाद में चारों तरफ
ये विषाणु के सीड्स फैल गए हैं। अब अगर हम नेशनल लॉकडाउन की बात करें तो वो तो गलत हो जाएगा, उससे इकोनॉमी पे इतना बुरा असर होगा बिल्कुल, कि वो हम सहन नहीं कर पाएंगे। जी 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 जी, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर असीम अंसारी, अमेरिका से आपका जो अनुभव है उसको समझेंगे। हमारे साथ अमितेश आनंद भी हैं अमेरिका से, उनसे भी जानेंगे। देखिए, आप अपने मुल्क में वहां पर आप ऐसे केसेस को देख रहे हैं और हिंदुस्तान में ये दूसरी लहर, पिछली लहर से भी ज्यादा केसेस इस बार हो रहे हैं। कैसे संभलना, ये सब मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको दिखाते हैं वैक्सीन। हमने आपको कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट विस्तार से शुरू में दिखाई। अब एक और संक्रमण की बात करते हैं, वो है सियासी। जी हाँ, देश में कोरोना का मामला फुल स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई को लेकर बीजेपी कांग्रेस में सियासी युद्ध है। राहुल गांधी ने वैक्सीन की कमी के बावजूद विदेशों में टीकों की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। आखिर वैक्सीन के स्टॉक को लेकर राहुल के आरोप और केंद्र सरकार का दावा में क्या है सच, हमारी ये रिपोर्ट देखें। एक तरफ भारत में कोरोना संक्रमण नया रिकॉर्ड बना रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासी युद्ध जारी। सवाल वैक्सीन के स्टॉक से लेकर देश से लेकर विदेश तक मेक इन इंडिया वैक्सीन सप्लाई पर है। बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन की कमी का आरोप लगाया, कहा वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के कगार पर है। बावजूद इसके केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही। महाराष्ट्र सरकार के आरोप पर केंद्र सरकार ने पलटवार करते हुए वैक्सीन की कोई कमी को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन अब राहुल गांधी ने देश में वैक्सीन की कमी और विदेश में वैक्सीन की सप्लाई पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है? केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे। हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। राहुल के हमले पर केंद्र सरकार ने वैक्सीन पर अपनी जनी। राहुल गांधी सरकार अगर वहां के मुख्यमंत्री उनकी ही पार्टी की है, आप उनसे पूछो ना, तो आप अपना इस प्रकार का हवा में बात को क्यों कर रहे हैं? हवा में उड़ान करने का ये भ्रमित प्रचार करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी तरह से जनता में गुमराह पैदा करना ये उचित नहीं है और आपातकाल की घड़ी में राजनीति नहीं करिए। वैक्सीन को लेकर आपने पक्ष और विपक्ष के तर्क को सुना। आखिर देश में वैक्सीन के स्टॉक की हकीकत क्या है, आज हम आपको बताते हैं। अब तक देश में 9 करोड़ 80 लाख वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जबकि स्टॉक में 2 करोड़ 40 लाख वैक्सीन है। यानी अगर हर दिन 40 लाख वैक्सीन लगती है तो सिर्फ 5 से 6 दिन का स्टॉक है। वहीं 1 करोड़ 90 लाख डोज पाइपलाइन में है, मतलब ये प्रोसेस में है। जबकि केंद्र सरकार ने 1 करोड़ 40 लाख वैक्सीन दान में दे दिए और 5 करोड़ वैक्सीन को कई मुल्कों को निर्यात किया। विपक्ष का आरोप है कि जब वैक्सीन की कमी है तो निर्यात बंद होना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि स्टॉक की कमी नहीं है, राज्य सरकार को वैक्सीनेशन से ज्यादा टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर ध्यान देना चाहिए। आज तक ब्यूरो। डॉक्टर असीम अंसारी, मुझे नहीं पता इस पॉलिटिक्स पर आप कितना कमेंट करना चाहेंगे, लेकिन बात वैक्सीनेशन की करते हैं और अमेरिका और इंडिया की जब हम तुलना करते हैं तो वैक्सीनेशन के पूरे मामले को और इस दूसरी लहर को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत सारे सवाल हैं यहां पर, और आज ही एम्स के भी कई डॉक्टर्स हैं जो फुली वैक्सीनेटेड थे, यानी दोनों डोज लग चुके थे, वो भी पॉजिटिव आए हैं। ऐसे ही गंगाराम हॉस्पिटल में भी। इस पर लोगों को क्या समझाएंगे और लोगों को क्या बताएंगे आप साइंटिफिकली? डॉक्टर अंसारी, सियासी मामलों पर तो हमें इतने खबर नहीं है और क्वालिफिकेशन भी नहीं कि कुछ कह पाए, मगर वैक्सीनेशन की जरूरत है। जैसे पिछले स्पीकर ने कहा था कि लगाना जरूरी है, मगर लगाने के बाद जो आपने बात की थी पहले सोशल वैक्सीनेशन की, यानी कि आप मास्क पहनना जरूरी है, उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क पहनना, दूरी रखना, ये सारी चीजें ख्याल रखना इन चीजों का बहुत जरूरी है। क्योंकि जो नई नई वायरसेस पैदा हो रही हैं, इसकी भेष बदल के जो आ रही हैं वायरसेस, उनको संभालना, ये वैक्सीन कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, हमें पूरा अंदाजा नहीं है। तो वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है। वैक्सीनों की कमी डेफिनेटली है, दुनिया भर में है, अमेरिका में भी है। यहाँ पे लोग शुरू में काफी अरसे तक वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। अब जो इन्होंने पूरा उस पर लगा दिया डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट, यानी कि सारी इंडस्ट्रीज को फोर्स किया है कि आप लोग पूरी वैक्सीन बनाएं, मिलकर बनाएं वैक्सीन।
अब वो बनाने लगे हैं। अब वो वैक्सीनेशन जो डोजेस लगती हैं यहाँ लोगों को, तो तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन लग चुकी है और बढ़ता जाएगा। कह रहे हैं कि अगले 30 से 60 दिनों में मोस्ट अमेरिकन को वैक्सीन लग चुकी होगी। ये इंडिया जैसे मुल्क में बहुत मुश्किल है। इंडिया के पास जो वैक्सीन हैं, होममेड वैक्सीन, वो काफी इफेक्टिव हैं। जो भारत बायोटेक की है, जो एस्ट्राजेनेका बना रहा है साथ में, ये वैक्सीन प्रोडक्शन इनका रैंप अप करना बहुत मुश्किल होता है। और गवर्नमेंट, जहां तक हमने पढ़ा है, काफी मदद कर रही है इन कंपनीज की कि वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ती जाए ताकि लोगों को जितनी जल्दी लग सके वैक्सीन लगाई जाए। और जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं इंडिया के, वो शायद पूरे दुनिया में बेहतरीन होंगे, क्योंकि वो बचपन से लगते हैं लोगों को वैक्सीन, और जिस स्केल पे लगते हैं इंडिया में वैक्सीन, तो एक बार वैक्सीन प्रोडक्शन हो, काफी डिस्ट्रीब्यूशन और लगाना इतना मुश्किल नहीं होगा इंडिया में जितना यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को आदत नहीं थी वैक्सीनेशन की, खासकर एडल्ट की वैक्सीनेशन की। जी। तो मेरा ख्याल है कि एस्केलेशन बढ़ता जाएगा, इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी और लोगों को वैक्सीन लगती जाएगी। मगर जो सेकंड वेव जो आई है, ये किस वजह से आई है? लोग सोचते हैं कि शायद नई वेरिएशन है वायरस की जो बाहर से आई है, जो डबल म्यूटेंट महाराष्ट्र में पाया गया है, ये शायद ये इसकी वजह हो। बात यह है कि वायरस जो है वो भेष बदलती जाती है। जब जब आपको इन्फेक्शन होता है, लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है वायरस का, तो वायरस अपना भेष बदलती है। और आप बाहर वाली इम्पोर्टेड वायरस पे अगर फोकस करें तो ये गलत फोकस है, क्योंकि इंडिया में वायरस खुद से वो बढ़ती जा रही है, बदलती जा रही है। जैसे उसको मौका मिले, जहां मौका मिले, बदलती है जरा सा, अगर उसको मौका मिले तो वो बढ़ जाती है। तो इंडिया में भी काफी लोगों को जिनको वायरस पहले हुई हो, उनमें भी काफी वेरिएशंस होंगे, इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया वाले वेरिएशंस होंगे, और वो कैसे लोगों को असर करेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं। तो वैक्सीन जो आ रही हैं वो जरूरी है, लगवाना जरूरी है, जितना गवर्नमेंट कर सकती है कर रही है। इंपोर्ट करे ना करे, ये सारी दुनिया भर में हर मुल्क का ये मसला है कि वैक्सीन बना रही है, इसको इंपोर्ट करें ना करें। यूरोप में उन्होंने अपनी कंट्रीज ने रोक लिया है, इटली ने रेड कर लिया अपनी कंपनीज पे, ताकि जो वैक्सीन बाहर जाने वाली थी बाकी यूरोपियन कंट्रीज को, वो ना जा पाए, ताकि वो सिर्फ इटालियंस को लगे। जर्मनी में हमारी कल परसों बात हुई, वहां पे लोग बहुत वो खफा है कि भैया आप वैक्सीन यहाँ पे बन रही है, भेज रहे हैं आप वहां पे, ये क्या बात है? तो ये दुनिया भर का मसला है, ये इंडिया का मसला नहीं है। और अगर इसमें सियासी इश्यूज हैं, झगड़े हैं, तो ये सब हमारी बस की बात नहीं। और ये इस वक्त गलत चीजों पे फोकस है। फोकस होना चाहिए वैक्सीन कैसे करना है, बिल्कुल, लोगों को मास्क कैसे जरूर समझाया जाए, क्योंकि जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। आप लॉकडाउन करना चाहें तो भी अगर लोग मिलना चाह रहे हैं और बिना इन चीजों के, बिना मास्क के मिले, तो प्रोबेबिलिटी कि आप बीमारी फैलेगी कम नहीं हो और कंट्रोल नहीं हो पाएगी, तो फिर लॉकडाउन की नौबत आ जाएगी। डॉक्टर अमितेश आनंद, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, एक चैलेंज है जिसको समझना होगा, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने अंसारी जी से भी सवाल पूछा था, और वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो वैक्सीनेटेड थे उन्हें भी हो रहा है। हिंदुस्तान में लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए समझाना भी एक बड़ी चुनौती थी, अफवाहें पूरे विश्व में फैली वैक्सीन के अगेंस्ट। ऐसे में एक चैलेंज, क्योंकि इधर जो वैक्सीनेटेड हैं उनको भी हो रहा है, जो वैक्सीन लेने को, खुद प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लेकर और बार बार कहा कि वैक्सीनेशन जरूरी है, ये भी एक बड़े चैलेंज के तौर पर उभर रहा है। अंजना जी, ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू उठाया है, तो मैं यहाँ पे 2 मिनट का समय लूंगा और आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि वैक्सीन से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। वैक्सीन के 2 इफेक्ट्स होते हैं, पहला इन्फेक्शन को कंट्रोल करना और दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन को कंट्रोल करना। और ये जो वायरस है या फिर जो कोई भी डिजीज होता है, उसका एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम होता है। हमें पहले इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होने के बाद एक गैप होता है जिसमें कि इस वायरस का पॉपुलेशन बिल्डअप हो रहा होता है, फिर माइल्ड सिम्टम आता है, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर, और फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में डेथ होता है। तो वैक्सीन इस पूरे स्पेक्ट्रम पे काम करता है। वैक्सीन का काम इन्फेक्शन को ही रोकना नहीं होता है, वैक्सीन का काम ये भी होता है कि वो इसके सिम्टम्स को रोके, इसके सिम्टम को सिर्फ माइल्ड तक आने दे या मॉडरेट तक आने दे, कभी भी सीवियर सिम्टम ना आने दे या फिर हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत ना आने दे। तो अगर वैक्सीन लेने के बाद भी कोई पॉजिटिव हो जा रहा है तो ये कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। ठीक है, अच्छी बात ये है कि वैक्सीन ने 100% हॉस्पिटलाइजेशन का रेट कम करा है और डेथ को तो कंप्लीटली अबॉलिश करा है। तो वैक्सीन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मैं आपको यूएस का एग्जांपल दूं तो यहाँ पे अभी केसेस बहुत रैपिड तरीके से
डॉक्टर साहब, आपकी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जो बात आपने कही वो पहुंच गई हमारे दर्शकों तक। वो कह रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद अगर ये केस होता भी है आपको कोविड का इन्फेक्शन, तो माइल्ड होता है, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आती है, तो फायदे ही फायदे हैं वैक्सीनेशन से। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन असल दवा यकीन मानिए मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग ही है। बचना होगा, ये दूसरी लहर है। सबसे बड़ी बात, मास्क जरूरी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ साथ सावधानी होने के बावजूद देखिए दिल्ली में आंकड़ा कैसे बढ़ा है। जो 5000 पहुंचा आंकड़ा 7000 पहुंचा, अब वो 8521 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। ये 39 लोगों की मौत हम सबको ये सतर्क करने के लिए काफी होनी चाहिए कि हमें इस बीमारी को हराने के लिए सावधानी बरतना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। 11 नवंबर के बाद सबसे ज्यादा ये केसेस अब आ रहे हैं। आप देखिए पहली लहर और दूसरी लहर को जब आप देख रहे हैं, अब समझना यह है कि शायद हम लोगों के रवैये में थोड़ा ढीलापन आ गया और इन्हीं परेशानियों की वजह से आज नौबत ऐसी आ गई है। लंदन में भी बहुत सारे सख्त नियमों का पालन हो रहा है। जल्दी से डॉक्टर राजा नारायण से चलते हैं, जो कि सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल से लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपके जरिए समझना चाहेंगे, एक तो लंदन का एक्सपीरियंस भी बताइए, और इंडिया में जब ये सेकेंड वेव हम देख रहे हैं, क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, और वैक्सीनेशन को लेकर आप क्या बताएंगे? जहाँ तक लंदन का सवाल है और पूरे इंग्लैंड का सवाल है, खास करके अभी हम लोग बहुत ही एक अच्छी स्थिति में है। हमारा सेकंड वेव अभी खत्म हो रहा है। अभी हाल तक कम से कम 1000 डेथ हो रहे थे डेली बेसिस पे, और करीब 30 से 40 हजार पॉजिटिव केसेस हो रहे थे। लेकिन आज के दिन में हमारे यहाँ करीब 2-3 हजार पॉजिटिव केसेस हैं और 20 से 25 डेथ हो रहे हैं। तो ये सक्सेस सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि सरकार ने काफी स्ट्रिक्ट तरीके से लॉकडाउन को किया। अभी हम लोग सिर्फ सबको अभी भी लॉकडाउन में, और ये लॉकडाउन आस्ते आस्ते हटाया जा रहा है कुछ चुने हुए शहरों में, और ये स्टेज प्रोसेस के थ्रू एक स्टेज लॉकडाउन का जो तरीका है उसको अपनाया सरकार ने, जिसके चलते सक्सेस रहा है सेकंड वेव भी। चूंकि आपको पता होगा कि हमने भी यहाँ पर काफी जोर शोर से वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है, जिसके चलते हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनको पहले वैक्सीन मिली है, उनको हम लोग काफी अच्छी तरह से बचा सके। करीब 100% ऑलमोस्ट, क्योंकि 85% से ऊपर, 85 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन यहाँ मिल चुका है। और जहां तक वैक्सीन का जो सवाल है, जो आप बता रहे हैं इंडिया की जो स्थिति है, इंडिया में जो सेकंड वेव है, इंडिया का सेकंड वेव काफी खतरनाक है। मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि दुनिया का हर देश अभी कोविड से परेशान है, प्रेरित है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है, जो सबसे समझने की बात है, कि जब तक कि आधा से ज्यादा लोग हर देश में, करीब 75-80% लोग जब तक कि वैक्सीनेट नहीं हो जाते हैं, तब तक ये वेव्स आते रहेंगे, तब तक ये नए वेरिएंट्स आते रहेंगे। ये जरूरी है कि हम लोग अपने जीनोमिक्स को काफी स्ट्रांग करें इंडिया में भी, क्योंकि जब तक हम जीनोमिक्स को अपने स्ट्रांग नहीं करते, जब तक पता नहीं चलता है कि किस तरह का नया स्ट्रेन आ रहा, तब तक हम अपनी लड़ाई को अपने बदल नहीं सकते। अब ऑक्सफोर्ड नई वैक्सीन पे भी काम कर रहा है अभी, ताकि जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं उनको भी हम लोग टारगेट कर सके, उनको भी हम लोग खत्म कर सके। लेकिन सबसे जरूरी बात यह समझनी कि 2021 2020 से बहुत अलग नहीं रहेगा, और ये बहुत जरूरी है कि हम लोग मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल डॉक्टर राजा, एक सवाल और है आपसे। ये जो सेकेंड वेव इंग्लैंड में लास्ट किया, क्या आपके पास रफली आइडिया होगा कितने दिनों तक या महीनों तक ये लास्ट हुआ, ये जो सेकेंड वेव वहां पर आया? जी, सेकेंड वेव हमारा करीब जनवरी में शुरू हुआ था और हम लोग अभी अप्रैल में हैं, तो ये 2-2.5 महीने करीब चला कम से कम, जब तक कि काफी खराब फेज था। और अब जाके आप समझे कि लास्ट 2 हफ्ते में कुछ डेथ कमे हैं, कुछ पॉजिटिव केसेस कमे हैं, क्योंकि सरकार ने पूरे कंट्री को लॉकडाउन में डाल दिया था। पूरे इंग्लैंड लॉकडाउन में थे। अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोग लॉकडाउन में ही है, और आस्ते आस्ते लॉकडाउन का जो प्रोसेस है, जो रूल्स है, अभी सिर्फ 2 घर के लोग मिल सकते हैं, बाहर में सिर्फ 6 लोग एक बार में मिल सकते हैं। तो अभी भी काफी स्ट्रिक्ट है रूल, जबकि हमारे यहाँ कोविड काफी अच्छा हो गया है। लेकिन जब तक हम ये सोशल डिस्टेंसिंग, जब तक वैक्सीनेशन का प्रोसेस अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक ये वेरिएशन जो होता है, नया म्यूटेशन जो होता है वायरस का, वो होता रहेगा। ये बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर वैक्सीन आ गया तो कोविड खत्म हो गया, कोविड नहीं होगा। कोविड आएगा जाएगा, नए वेरिएंट्स आते जाते रहेंगे। 2021 भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज का एक रहेगा साल, इसलिए जरूरी है कि हम लोग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और वैक्सीन हर आदमी को लेना चाहिए। जब तक कि उनको कोई चीज से ऐसा एलर्जी नहीं हो, हर आदमी को। अब आप समझे कि हमारे हॉस्पिटल में करीब, जहां तक मेरी जानकारी, करीब 40,000 ऊपर से लोगों को वैक्सीन पड़ चुका। सिर्फ हमारे, मैं अपने हॉस्पिटल का आंकड़ा दे रहा हूं, और उसमें से कम
10% ऐसे लोग थे जो कि 90 साल के ऊपर थे, 95 साल के ऊपर थे, मैंने हम लोग ने सबको वैक्सीन दिया और सब अभी अच्छे से बचे हुए हैं। तो ऑब्वियसली थोड़ा कंसर्न था वैक्सीन को लेकर, जो कि आया था कि कुछ क्लॉट्स हो रहे हैं, लेकिन अब इसलिए अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और नंबर ऑफ वैक्सीन जितने पड़े हैं, करोड़ों वैक्सीन पड़े, उसमें से 7 लोगों को प्लॉट हुआ, तो इसलिए कहना मुश्किल है कि वो वैक्सीन पे चलते हुआ है। जी डॉक्टर बिपिन पुरी, जी 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 एक बार डॉक्टर बिपिन पुरी के पास चलते हैं, जो कि वीसी हैं केजीएमयू लखनऊ के। सब देश के अंदर भी डॉक्टर्स, हमने बताया लखनऊ में भी कई जगहों पर, एम्स में, गंगाराम में, हर जगह पॉजिटिव हो रहे वैक्सीनेशन के बावजूद। मेरा सवाल आपसे यह है कि भारत में जब हम देखें तो क्या तेजी से संक्रमण फैलने की वजह नए वेरिएंट हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, वैक्सीनेशन की परिस्थिति आप देश में इस वक्त किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तो डबल म्यूटेशन तो आपको जैसे मालूम है कि कितने मोर देन 200 म्यूटेशंस की सीक्वेंसिंग देखी जा चुकी है। बट वेदर ये म्यूटेंट स्ट्रेन्स इस समय सेकेंड वेव के कॉज हैं? हाँ, अभी इस समय मुश्किल है, बिकॉज अभी इन्वेस्टिगेशन आर स्टिल ऑन, होल जीनोम सीक्वेंसिंग की कार्रवाई चल रही है। अंटिल जब तक उसकी सारी रिजल्ट्स नहीं आ जाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है, पहली बात। दूसरा, जो भी म्यूटेंट स्ट्रेन्स के साथ में एनालिसिस किया है, उसमें हमें पता चला है कि ये जो हमारी जो वैक्सीन हम जो अभी इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों हैव बीन फाउंड टू बी क्वाइट इफेक्टिव। तो हैविंग सेड दैट, आई थिंक, मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक म्यूटेशन तो है, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट द पॉइंट इज कि अभी जो वैक्सीन जो हम ले रहे हैं, इट इज क्वाइट इफेक्टिव। जी, और बहुत सारे डॉक्टर्स अब पॉजिटिव हुए थे आपके हॉस्पिटल में सर? जी, तो जैसा मैंने बोला कि देखिए, हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रोज का जो फुटफॉल है, करीब 8 से 10 हजार लोग आते हैं मरीज अलॉन्ग विद अटेंडेंट्स, प्लस जो हमारा L3 हॉस्पिटल है, जहाँ पर हमारे पास क्रिटिकली इल पेशेंट्स वेंटिलेटर पे एंड ICU जो हम मेंटेन कर रहे हैं कोविड हॉस्पिटल का, तो वहाँ बहुत सारे हमारे जो स्टाफ है, रेजिडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग myself, I also go for my rounds because जैसे कहते हैं that you have to lead from the front, और हमने हमेशा कोशिश ये करी है कि हम जाएं वॉर जोन में, लाइक अ वॉर जोन, हम जाएं, देखें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं मरीजों के, अटेंडेंट्स के, वहाँ पे जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स क्या हैं, एंड डाइटरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, लिनन प्रॉब्लम्स क्या हैं, ड्रग्स की प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो ये सब देखने के जब सुपरवाइज करोगे, जब आप अब उन प्लेसेस में वायरल लोड बहुत ज्यादा है, एंड देयरफॉर ये एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है दैट यू कैन गेट दिस थिंग। बट मेन थिंग इज कि अगर आपने इम्यूनाइजेशन दिया है, तो इट इज लाइक अ कवच, इट इज लाइक अ शील्ड, इट हेल्प्स यू टू फाइट द इन्फेक्शन बेटर। लेकिन मेरे को अभी पॉजिटिव में हुआ था अभी 3 दिन पहले, एंड विद इन 3 days आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल, नो फीवर, नो बॉडी एक, नो माइल्ड, नथिंग। 3 दिन में मेरा इस समय कोई भी सिम्टम नहीं है। जी, मुझे लगता है ये सभी लोगों ने सुना होगा और इससे आपको समझ में भी आएगा जब आप एक्सपीरियंस सुन रहे हैं। और वैक्सीनेशन के बाद, जैसा डॉक्टर अमितेश आनंद ने भी कहा, बेहतर परिस्थितियां रहती हैं। डॉक्टर रमन, जल्दी से कमेंट मैं आपसे चाहती हूं। देखिए, बच्चों के 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं, लोगों के मन में ये बहुत डर है, जो अभिभावक, उनके पेरेंट्स हैं, बच्चों के भी है। मुझे दिन रात उनके मेल्स, मैसेजेस और सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट आते हैं। वो ये मानते हैं कि या तो एग्जाम्स को अभी पोस्टपोन कर दीजिए, या 10th का अगर जरूरी ना हो तो कैंसिल कर दीजिए। आपकी इस पर क्या राय है? क्योंकि बच्चों को एक्सपोज करना, उनके लिए वैक्सीनेशन भी नहीं है। अगर वो कैरियर बनते हैं, फैमिली में सबको कॉज करेंगे, और बच्चे को हो, छोटे बच्चों को, मतलब बच्चों को संभालना मुश्किल होता है, क्वारंटीन करना। तो आपकी इस पर क्या राय है बोर्ड एग्जाम्स पर? नहीं, अभी तक तो आपने देखा कि ज्यादातर सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसे किस्म की एग्जाम्स जो लेना बहुत जरूरी नहीं है,
उसको पोस्टपोन करते जा रहे हैं या उनको बोल रहे हैं हम आपके एग्जाम नहीं देंगे, नहीं लेंगे। अब रहा सवाल, कोई क्रिटिकल ईयर्स है कि जिसमें लोगों को एग्जाम देना उनके फ्यूचर करियर के लिए अच्छा होता है। अब सरकार भी उसके ऊपर सोचेगी, क्या ये कहीं ऑनलाइन ढंग से ले सकते हैं, कहीं अलग ढंग से ले पाए, या सेफ डिस्टेंसिंग का बराबर इस्तेमाल करके और बच्चों को समझा के उनको इन्फेक्शन न लगने के सारी चीजें करके उनका एग्जाम ले क्या, इसके ऊपर भी हमको सोचना पड़ेगा। एक हमको समझना है कि हर डिसीजन इसमें डिफिकल्ट डिसीजन होता है। आप अगर एग्जाम ना लें तो उनका क्या होगा, उसका डर रहेगा। आप बोलते हैं कि अगर इसका असर एजुकेशन सेक्टर पे पड़ेगा तो जेंडर्स यानी लड़कियों का पढ़ना, ये शायद इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो स्कूल ही नहीं जाएंगे, उनके माँ बाप भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन हमको बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। हाँ। और मैं एक ऐसे समझता हूँ, पूरी आशा भी रखता हूँ, और अभी तक तो सरकार ने इसी ढंग से सोचा है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रख के न उनके सेहत को कुछ हो, न उनके फ्यूचर को कुछ अफेक्ट होगा, इस किस्म से हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। जी, सेंट जूड चिल्ड्रंस रिसर्च हॉस्पिटल से डॉक्टर असीम अंसारी भी हमारे साथ बने हुए। एक कमेंट जल्दी से इस पर कि वहां पर क्या प्रैक्टिसेस अपनाए जा रहे हैं बच्चों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज में तो 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर के एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए सेंटर्स पर बच्चों को बुलाया जा रहा है और ये पीक का टाइम है। आपका क्या नजरिया है इस पर? जैसे डॉक्टर अरुणा अभी कह रहे थे कि अगर इसको पोस्टपोन कर सकें तो अच्छा है, अगर ऑनलाइन दे सकें तो अच्छा है, मगर इसके फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चों को स्कूल में वापस बुलाया जा रहा है, और बहुत जरूरी, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ अपना मास्क, क्योंकि मैं भी साथ रखता हूँ, मेरी वैक्सीनेशन हो चुकी है, अस्पताल में काम करता हूँ। यहाँ पे भी जैसे लोग पहले बता रहे थे ना, किंग जॉर्ज वाले डॉक्टर बता रहे थे कि अगर आप उस माहौल में हो जहाँ पे सबको बीमारी लगी हुई है तो आपको फिर से रीइंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं, मगर उसका असर कम होता है क्योंकि आपकी वैक्सीन, आपकी बॉडी उसको फाइट करती है। यहाँ पे बच्चों के साथ क्या है कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहे हैं और स्कूल में बुलाया जा रहा है, क्योंकि चंद साल ऐसे होते हैं, जैसे बता रहे थे 12th का साल है कि इसमें एग्जाम अगर आप ना दें तो आपका करियर से 1 साल डिले हो जाए शायद, तो वो जरा मुश्किल हो रहा है। मगर वहां पे भी बच्चों को भी वैक्सीन लगाना शुरू कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि शुरू होगा, क्योंकि 15 जब टेस्ट कर चुके हैं लोग, 12 से लेके यानी 15 साल से 18 साल की उम्र तक लोगों ने टेस्ट किए हैं और उन पे भी वैक्सीन बड़ी आसानी से चल रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट्स इतने नजर नहीं आ रहे हैं। तो मेरा ये रवैया, मेरा ये ख्याल है कि आगे जैसे वैक्सीन अवेलेबल होती जाएंगी, बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएंगी, और खासकर उन साल के बच्चे 10th के 12th के, खासकर 12th के बच्चों को अगर लगाई जाए तो ये एक सोल्यूशन है। एग्जाम पोस्टपोन करना शायद बेहतर सोल्यूशन है, क्योंकि जैसे पहले बता रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग बच्चों के साथ करना जरा मुश्किल होता है, बिल्कुल, चाहे जवान युव उम्र की क्यों ना हो, मगर उसमें संभालना जरा मुश्किल होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर एग्जाम पोस्टपोन कर सके तो गवर्नमेंट को एग्जाम पोस्टपोन करना चाहिए बाय द एंड ऑफ समर, और अगर वैक्सीन इतनी कैपेसिटी हो तो जो 12th के बच्चे हैं, 11th के 12th के बच्चे, उनको लगानी पहले चाहिए जी, प्रायोरिटाइज करना चाहिए और वहां से शुरू करें। हाँ। असामान्य परिस्थितियां हैं और ऐसे वक्त पर असामान्य कदम उठाने की नौबत आ जाती है, चाहे वो आप पोस्टपोन करें एग्जाम्स को या ऑनलाइन तरीके सोचें, किसी तरह से बच्चों को सुरक्षित रखना है।